चलो, तो कल के सत्र में हम श्रवण कर रहे थे कि महत्वपूर्ण जो 3 श्लोक है उसके बारे में। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ इस श्लोक से होता है। इसका आवाज़ बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय, हमारे तरफ में उसको सहस्त्रम सममासत। कहते हैं कि चाहे भागवत हो चाहे गीता हो, कोई भी पवित्र ग्रंथ का किसी न किसी स्थान से प्रारंभ होता है। कहते हैं कि जैसे गीता है तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता कुरुक्षेत्र इस भूमि में प्रारंभ की है ना। मैंने जो धर्म की भूमि है इस स्थान से शुरुआत की, और जो धर्म की भूमि होती है वहाँ धर्म का ही विजय होता है। लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो चाहता था कि अधर्म का विजय हो, है ना, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो कहते कि जैसे गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र से हुआ, और धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों इकट्ठा हुए तो क्या हुआ। अब भागवत की शुरुआत कहते कि नैमिष्य अरण्य से होती है। नैमिष्य अरण्य जो लखनऊ से 60 किलोमीटर है। तो कहते कि रामायण की शुरुआत कहाँ से होती है कि भरद्वाज मुनि बसी ही प्रयागा, प्रयाग से प्रारंभ। वैसे किसी भी स्थान की महिमा होती है। जैसे कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है तो स्थान देखता है, बिजली की व्यवस्था देखता है, रोड देखता है, और उसके बाद में माने स्थान देकर चयन किया जाता है। वैसे ही कहते हैं कि मनुष्य किसी भी प्रकार का कर्म करना है तो उस कार्य में स्थान बहुत मायने रखता है, इसलिए स्थान की बहुत महिमा गाई है। तो कहते हैं कि ये लाइए ना वो हैंड रुमाल, तो अच्छे स्थान पर करने से कहते कि हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सत्संग सुनने के लिए कहाँ चले जाते हैं, मंदिर में, है ना, क्योंकि मंदिर में सतोगुण होता है। और कहते कि दृष्टांत के तौर पर अगर गलत जगह बीज बो दिया तो वो फलेगा नहीं, फलित नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे निमिष्य अरण्य, है ना, अपने मन को यहाँ से हटाइए और वहाँ लेके चलिए। तो कहते हैं कि द्वापार का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। सब ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए और ये चले गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि हमें यज्ञ करना है, ऐसा कोई स्थान बताइए कि जहाँ जाकर हम अच्छी तरह से कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र बनाया। इसका आवाज़ कम आता है क्या? चार्जिंग नहीं है, हमारा ही ज़्यादा आ रहा है। तो उन्होंने चक्र बनाया और ब्रह्मा जी ने मैंने वो बनाकर छोड़ दिया। तो लखनऊ से 60 किलोमीटर कुछ दूरी पर ये गिरा, तो वहाँ उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ हो गया। आज भी वो स्थान है कि जहाँ कई साधु संत विराजते हैं। तो कहते कि उसकी जो नौमी थी वो क्षीण हो गई, इसलिए इसका नाम होगा नैमिषारण्य। और आगे कहते कि वहाँ, हाँ निकल लीजिए। हरे कृष्णा कहते कि वहाँ पर निमि नामक बहुत वृक्ष है, इसी कारण भी इसे निमिषारण्य कहते हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर सब ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए और निमि का वर्णन करते हैं कि माने हमारी जो एक पलक झपकती है ना, उसे निमि कहते हैं। तो हमारी जो ये पलक है ये झपकती है, लेकिन देवताओं की पलक कभी नहीं झपकती है। तो कहते हैं कि एक पल माने निमिष असंख्य असुरों को मार दिया वहाँ पर। तो कहते हैं कि गौरमुख नाम के ऋषि के द्वारा वहाँ पर कई असुरों को मारा गया। हमें एक बहुत अच्छे
चिकित्सक मिले थे। इसका आवाज़ अभी भी कम है क्या? अच्छा हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि आपसे हमें सीखने के लिए बहुत प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप कितनी अच्छी तरह से प्रेम से, कभी हल्का सा डांट फटकार लगा के पेशेंट को आप समझाते हैं। आप तो पिता तुल्य गुरु तुल्य है ना। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया पता है? वो कहे कि देखो, लोगों को समझता नहीं ना, इसलिए तो हमारे पास आते हैं। मैंने, आप समझ रहे कि नहीं, इतनी छोटी छोटी बातें होती ना कि वो समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, क्योंकि ये कलयुग है ना। तो असंख्य असुरों को मार दिया, इसलिए यह निमिषारण्य कहा गया, पवित्र स्थान। तो ऋषय माने अनेक ऋषि है ना। तो वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उसमें से थे प्रमुख शौनक जी। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि उसमें थे प्रमुख शौनक जी, सुनकस्य पुत्र शौनक, इनके महामंडलेश्वर थे, लीडर थे। तो शौनक जी की विशेषता बताए थे कि कथा अमृत रसास्वाद कुशल, भगवान की कथा का आस्वादन करने में ये बड़े कुशल थे। तो सत्र का अर्थ कहा गया है कि समान बुद्धि वाले लोग कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, उसे सत्र कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना भागवत सत्र। तो यज्ञ दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक भागवत यज्ञ। द्रव्य माने जिसमें आग की आहुति दी जाती है ना, इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और दूसरा है भागवत यज्ञ, जिसमें हम अपने बुरे कर्मों की आहुति देते हैं। तो इसी प्रकार से ये दो यज्ञ है। सूद गोस्वामी आए तो कहते कि इसके पहले ये सब साधु संत एक धातु मुने प्रातुत हुदाग्ने, सुबह उठ गए साधु संत और अपना जो अग्नि हवन करना है किए। तो कहते सत्कृतम सुत आसीनम प्रपच्छु इदम आदरत। उतने में सूद गोस्वामी आए। अब सूद गोस्वामी आए तो उन्होंने, कुछ साधुओं ने क्या किया, धेनुमती नदी से पानी लाया और जो भी यज्ञ था उसमें डाल दिया और सब उसको बंद कर दिया, ताकि इनको कुछ ना समझ में आए। तो अब आ गए वो, तो कहते कि बहुत सुंदर स्वागत किए 88,000 ऋषि मुनि। और शौनक जी प्रश्न पूछने लगे। कहते कि यह जो श्रीमद् भागवतम है, इसके जो 6 प्रश्न हैं, ये भागवत के पिलर है, इसका फाउंडेशन है। तो अब आ गए, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने सीधा नहीं पूछा क्या विधि है। कहते हैं कि उन्होंने पहले उनकी पूजा की, सेवा आदर किया, ये होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कई बार रूपा जी प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि चुनौती देकर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। चुनौती का मतलब है कि आह्वानात्मक बात करके प्रश्न पूछना। रूपा जी कहते कि ऐसे नहीं। तो रूपा जी यह श्लोक कोट करते तद विधि प्रणिपाते न। कई बार क्या होता है ना कि शास्त्रों का अध्ययन करने वालों की नानी मर जाती है। मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है ना कि ज़्यादा सुने, आपको क्या बताए क्या हाल सहे है, और अभी तक भी उसके परिणाम भोग रहे हैं। तो क्या बता रहे थे हम, भागवत के 6 प्रश्न पिलर है। तो पहले पूजा सेवा है ना, और आदर होना चाहिए। यही शास्त्र हमें क्या करता है, सिखाता है। तो इसमें से देखिए, कोई नाम जप कर रहा है क्या? देखिए, हमारे महाराज जी का एक कोट है, अगर हम भगवान की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो उस समय नाम जप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम के प्रति अपराध होता है। ये वृंदावन में खूब चलता है। जब हमारे गुरुदेव के हमने जो कोट पढ़े तो ये बात हमने स्पष्ट कह दी कि भैया कथा सुनते समय केवल कथा ही सुनना चाहिए। तो
नाम जप के लिए अलग सा समय देना चाहिए। कई बार हमें ये बात सामने आई है, हम इसलिए कह रहे कि एवं परंपरा प्राप्तम और इदम प्रमाणम गुरुवाक्यम, ये गुरु की वाणी प्रमाण है और हम गुरु की वाणी को हमारे सिर पर सिरोधार्य करके चलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे। इसीलिए ये हम बात आपको बताए कि अपराध हो जाता है भगवान के प्रति। इसलिए कथा सुन रहे तो कथा सुनना चाहिए, नहीं तो अपना समय निकाल के बाहर जाके कर सकते हैं जब ऐसे कोई कठिनाई नहीं है। तो हम बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ऋषि उच्च हो। अभी देखिए 88,000 ऋषि मुनि है, इसके लीडर है शौनक जी, बाकी सब शांति से है। तो उन्होंने कहा कि आप धर्मशास्त्र को जानते हैं, अध्ययन किया है शास्त्रों का, श्रेष्ठ है भगवान बादरायण। तो इस तरह से वो उन्हें कहते हैं और आप गुरु के बहुत प्रिय है, स्निग्ध शिष्य है, जिन्हें चिपकू शिष्य कहते हैं। तो ऐसे प्रिय शिष्य को गुरु क्या करते हैं, जो गुह्य बात होती है उसको भी बता देते हैं, तो प्रकाशित कर देते। यह 6 प्रश्न है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम के जो 6 प्रश्न हैं, तो आज हमें ऐसे लग रहा है कि वृंदावन का माहौल बन गया है। देखिए हम वृंदावन में रहते हैं, मैं बढ़ाई तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे जो गुरुजन है ना वृंदावन के फेमस है। आप लोगों को पता है नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो हम जहाँ भी गुरुजनों की कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, राजा की तरह जाकर बैठते हैं, सब चकाचक रहता है। और गुरुजनों के पास भी जब बैठते हैं ना भागवत पढ़ने के लिए, सुनने का, हमें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। ऐसा आनंद कहीं और नहीं आता है हमें। और जब इधर आते हैं वो छूट जाता है तो दुख हो जाता है। तो अब ये जब हमने देखा तो हमें वृंदावन की याद आए कि कितना बढ़िया बनाया है। तो यह जो 6 प्रश्न है भागवत के पिलर है। कोई जानता है 6 प्रश्न? कोई बताएगा भागवत के 6 प्रश्न कौन से हैं कि जिसके ऊपर पूरा भागवत खड़ा है? बताइए। बुरी नहीं बुरी कर्मानी। मराठी में भी बता सकते हैं। भागवत के 6 प्रश्न, इसके ऊपर पूरा भागवत खड़ा है ना? चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। पहला है किम श्रेयः, कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा, क्या करने से मनुष्य का कल्याण होगा, प्राणी मात्र का। दूसरा है कह शास्त्र सारः, शास्त्र का सार क्या है। तीसरा है स्व अवतार प्रयोजन, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। चतुर्थ है किम कर्म, भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं। पंचम है के अवतार से, भगवान कौन कौन से अवतार धारण करते हैं। और छठा है धर्म कम शरणम गतः, कि जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो भागवत ने किनका शरण लिया। ये 6 प्रश्न हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पता नहीं तो अब पता चल गया, और इसका हम बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे, लेकिन समय की भी मर्यादा होती है, लेकिन वर्णन करेंगे इसका। तो पहला जो प्रश्न पूछा है किम श्रेयः, देखिए सूत गोस्वामी को यह कहते कि आप बताइए कि किम श्रेयः। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी अपनी वाणी चला रहे। श्रीमद् भागवतम में कितने लोगों का संवाद है? प्रथमतः सूत गोस्वामी, शौनक जी, द्वितीय में विदुर जी, मैत्रेय जी, उद्धव जी भी आते हैं बीच में छलांग लगा के। और आगे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, और फिर सूत गोस्वामी, शौनक जी। तो ऐसे संवाद है भागवत में। क्या है ना कि भागवत ऐसी चीज़ है ना कि किसी चीज़ पर चले गए ना वो अंदर ही चला जाता है। संक्षिप्त में कहने के लिए जाते लेकिन कुछ न कुछ। तो कहते कि श्रेयसर क्या है, इस संसार में जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, माने आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, यह प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आप प्रश्न समझ गए ना तो उसका उत्तर समझ पाएंगे, अगर प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए पहले प्रश्न समझना चाहिए कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा या आत्मा क्या करने से प्रसन्न होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा कर रहा है इस जगत में कि हमारा दुख दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। खूब मेहनत हो रही है ना। पहले लोग इतनी मेहनत नहीं करते थे, आज मेहनत खूब कर रहे, पैसा भी खूब कमा रहे, फिर भी दुखी है। काहे नहीं दुखी रहेगा? तो भगवान के भक्ति से अगर दूर रहेंगे तो केवल दुख की ही प्राप्ति हो जाएगी। फिर गड़बड़ क्या है? कहते कि खूब मेहनत हो रही है, लेकिन यह मेहनत केवल शरीर के लिए हो रही है। तो जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो खाना खाते हैं, वो जीवा के लिए हो रहा है। आँख से मूवी देखते हैं, है ना, वो सीरियल देखते हैं ना लोग, तो वो आँख के लिए हो गया, और पिक्चर के सॉन्ग सुनते हैं तो ये कान के लिए हो गया। अब यह जितनी भी मेहनत है यह केवल शरीर के लिए है, लेकिन हमारा सनातन सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का हम खात्मा कर देते हैं, हनन करते रहते हैं। तो कहते हैं कि हम जो नहीं है इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और वास्तव में हम आत्मा है और हम आत्मा के लिए कुछ करते नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे ही हालत होती है। कैसे? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर तू खामोश रहे भीतर भीतर रोए तेरा दर्द न जाने कोई। जैसे एक घर होता है, उस घर में पिंजरा, मालिक उसको गोल्ड चांदी का बनाता है कि भैया इसमें अच्छा रहेगा, फिर भी रोता है। सोने का बनाता है, अलग 2 पिंजरे बनाता है, फिर भी वो रोता रहता है। तो कहते हैं कि बाहर से कितने भी हम पिंजरे बदलते रहे, उस पिंजरे में रहने वाले तोते को जब तक कुछ खाने के लिए नहीं देंगे तब तक उसका रोना बंद नहीं होने वाला। वैसे ही बाहर से हम शरीर को कितना भी खिलाए पिलाए, है ना, लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। तो एक बार हम गुरुदेव की याद आती है, विदेश में गए थे, कहे कि पिज़्ज़ा, गुरुदेव को लगा पीने का आइटम है। एक बार हमने वृंदावन में उसको लिया था, हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भैया हम नहीं पाएंगे, हमारी रोटी सब्जी अच्छा है, तुम ही खाओ, ये हमारा आहार है ही नहीं। तो कहते हैं कि कितना भी हम करें लेकिन शरीर के अंदर आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो सीधा मैं श्लोक के ऊपर चला जाता हूँ। तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? सवय पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता यत्मा संप्रसिद्धति। एक ही श्लोक में सब उत्तर मार दिया। कहते हैं कि सह वह परो धर्म, मनुष्य का वही परम धर्म है। अधोक्षज माने जो इंद्रिय से परे भगवान है उनकी भक्ति करना। कैसी? अहेतु की। अहेतु की का मतलब है कि उसमें कुछ हेतु नहीं रखना है, निष्काम। अप्रतिहता, अप्रतिहता माने अखंड। जैसे कुंती महारानी कहती नहीं कि अखंड वो दृष्टांत देती है, आपके प्रति चलता रहे, उसी तरह से 2 बातों की कंडीशन डाली है, अहेतु की, अखंड। इससे क्या होता? ययात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा का कल्याण हो जाता है। बस इसका ये उत्तर हो गया। अब दृष्टांत के तौर पर कहा जाए कि मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखा लगना। नमक का स्वभाव क्या है? खारा लगना। और मिष्ठान्न का स्वभाव क्या है? मीठा लगना। भैया अपना अपना एक स्वभाव है इनका। अगर इनको स्वभाव से अलग करेंगे तो क्या वो रहेगा कुछ उसमें? नहीं। वैसे ही आत्मा का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। भगवान को प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता, लेकिन हमारा प्रेम अन्य जगह जाता है। तो कहते हैं कि कोई माता पिता से करता है, कोई पैसे से करता है, तो कोई डीओजी डॉग से करता है। तो कहते कि डीओजी डॉग का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? गॉड होता है। अगर इनको हम प्रेम करेंगे तो कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना नहीं जानते, इसलिए संसार के वस्तु और व्यक्ति से उलझे हुए है ना। इसमें तो उलझे हुए हैं, और इसमें उलझाने वाले मन महाराज है, यही बदमाशी करते रहते हैं। तो कहते कि आत्मा का श्रेय है भगवान से प्रेम करने से। द्वितीय प्रश्न, कह सार, शास्त्र का सार क्या है?
अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में ले लूँगा। तो कहते हैं कि जैसे अनेकों नदियाँ बहती है और राज्य से लेकर शहर से पार करते हुए आखिर वह समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी तरह से अनेक शास्त्र है, वेद वेदांत है, इन सब का सार है हरिनाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। शास्त्र का सार है भगवान का नाम। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर। अगर कोई कथा कर रहा है, अगर कोई, आप बोलिए, आप प्रसाद नहीं पाए अगर कोई कथा कर रहा है तो उसके प्रत्येक स्टेटमेंट का सार हरिनाम होना चाहिए। अगर वो हरिनाम में आकर रुकता है तो ठीक है, समझना चाहिए। तृतीय प्रश्न, 100 अवतार कि भगवान क्यों आते हैं। जैसे दृष्टांत के तौर पर किसी की फैक्ट्री है तो मालिक थोड़ी चला जाता है, उसका जो सुपरवाइजर उसे भेज देता है। तो संसार में कोई समस्या आती है तो भगवान क्यों आते हैं। भगवान अपने अवतारों को भी भेज सकते हैं। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, दिल्ली के दरबार में ये जो अकबर बादशाह है ना, अकबर और बीरबल, उनकी खिचड़ी तो उन्होंने कहा कि सुनो, बादशाह ने कहा कि अकबर बीरबल से कि तुम्हारे भगवान धराधाम पर क्यों आते। तो उन्होंने कहा देखो, जब समय आएगा तब मैं बता दूंगा आपको। तो एक बार क्या हुआ कि बादशाह, अकबर, बीरबल और उनकी जाया पत्नी थे और उनका छोटा बच्चा था, नाव से निकले घूमने। जो बीरबल थे, बीरबल ने वो छोटे बच्चे को यूँ ऐसे मार दिया, वो नदी में गिर गया। और जो बादशाह था, उन्होंने किसी को बिना देखे कूद गया और फिर सैनिक भी कूद गए और जो बीरबल थे वही थे। अब वो बच्चा लाया, सब बैठ गए कि कहे कि देखा कि अरे आप कूद गए। बोले हाँ कूद गए। क्यों कूद गए, आपके तो बहुत सैनिक थे, आपको नहीं कूदना चाहिए था। बोले मेरा बेटा था और मैं उससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं कूदा। बोले ठीक उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं ना, वो जैसे आप अपने बेटे से प्रेम करते तो भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते, इसलिए 100 अवतार प्रयोजनम। अपने भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए भगवान स्वयं इस धराधाम पर आते हैं। बस उन्होंने उत्तर दे दिया और देखा कि बच्चा तो असली नहीं था तो भक्तों से प्रेम करते इसलिए आते हैं। चतुर्थ प्रश्न, किम कर्म, भगवान कौन कौन सी लीला करते। खूब किए, ब्रह्ममंड लीला किए, कालिया दमन लीला किए, अगासुर बकासुर पूतना है ना, वैकुंठ दर्शन, युगल गीत, भ्रमर गीत। और क्या अवतार, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। आप संक्षिप्त में कहते हैं, देखिए सुध गोस्वामी कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार हैं। कितने हैं, असंख्य। इस शब्द का अर्थ होता है अगणित, कि जिनको गिना नहीं जा सकता उसे कहते हैं असंख्य। जैसे धूल के कण है, इसको गिना जा सकता है क्या, है ना, नहीं गिना जा सकता है। प्रथम अवतार है शनकादि, इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा प्रदान की पालन करके। वराह अवतार, इन्होंने हिरण्यक्ष को उड़ा दिया। नारद अवतार, इन्होंने नारद पांचरात्र नामक ग्रंथ की रचना के लिए, भक्ति के लिए। नर नारायण अवतार, जो भगवान आज भी बद्री के आश्रम में रह के तपस्या करते हैं, शिक्षा प्रदान। कपिल अवतार, भगवान ने अपनी माँ को ही ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद दत्तात्रेय अवतार, इन्होंने 24 गुरु बनाए, प्रहलाद महाराज को भी शिक्षा प्रदान की। यज्ञ अवतार, यज्ञ अवतार में रुचि आकुति की यज्ञ के रूप में आए। ऋषभदेव, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को तपस्या का उपदेश प्रदान किया। मत्स्य अवतार, भगवान ने धारण किया। और आगे कहते कुर्मा अवतार, मंदराचल पर्वत भगवान है खुजला रहे थे, खुजली आ रही थी। अगर कोई अपने आप को भगवान समझता है तो उसको कहो भैया 100 कुंटल का पत्थर उठा ले पीठ पे और सो जा आराम से। अगर तुझे खुजली हो रही तो मान लो ये भगवान है। हमारे गुरुदेव यही बताते हैं कथा में। तो धन्वंतरी भगवान कहते हैं 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हो गए। मोहिनी अवतार, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया और दैत्य को मोहित किया। नरसिंह अवतार में भगवान आए और जो हिरण्याक्ष था ना, उसको भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया। बोले कैसे, बोले जैसे चटाई बनने वाला सीख होता है ना, उसको चीर देता है, वैसे भगवान ने उसको फाड़ दिया। वामन अवतार 3 पग भूमि मांग ली, दिखने में बड़े बोने थे लेकिन
सब कुछ ले लिया है ना। और आगे कहते परशुराम अवतार 21 बार क्षत्रियों का इन्होंने क्या किया, हनन किया। तो व्यास अवतार जिन्होंने असंख्य शास्त्रों की रचना की, राम अवतार सेतुबंध रावण को भगवान ने वध किया, अनेक कार्य किए। और 19-20वां अवतार है कृष्ण बलराम, है ना। तो कहते हैं कि हरि अवतार हुआ, गज का उद्धार हुआ। हंस अवतार ब्रह्मा जी के जो पुत्र है उनको श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में भगवान ने हंस अवतार धारण करके प्रश्न का उत्तर दिया जो ब्रह्मा जी देने में असमर्थ थे। बुद्ध अवतार जो हो चुका है, कल की अवतार जो होगा, उसके पहले हमारा है ना यहाँ से पदार्पण हो जाएगा। तो कहते कि इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों की गाथा सुनी। लेकिन सुध गोस्वामी कहते कि कृष्ण को हम अवतार में गिनती नहीं कर सकते, कृष्ण है अवतारी। कौन है? अवतारी। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे विष्णु, राम, वराह, नरसिंह, कूर्म, कश्यप, मोहिनी, धनुंतर सब अवतार है। और छठा प्रश्न है धर्म कम शरणम गत। धर्म किसके शरण में गया? कि धर्म गया भागवत के शरण। ठीक है। अब देखिए कहते ब्रह्म संहिता में एक दृष्टांत देते 24 मोमबत्ती, एक मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियाँ जल जाती है। तो एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कहते कि वैसे ही भगवान और भगवान के अवतारों में अंतर नहीं, लेकिन तत्व से देखा तो सभी अवतारों का मूल है कृष्ण। पुराण तिलक भागवत ने ऐलान किया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस तो सारे ऋषि मुनि खड़े हुए नृत्य करने लगे और भागवत स्वरूप याद करते हुए भजन कीर्तन करने लगे। तो आगे का जो प्रसंग है हम इसमें श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जब भी हम पन्ना पलटेंगे ना तो आप आपकी गाड़ी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो लिंक लगनी चाहिए ना। हाँ, आप समझिए, क्योंकि अब ये नोट से हमारा, ये कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ हो तभी पलटना पड़ता है, लेकिन उसमें श्लोक होते फटाफट समझ में आता है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, 8वें स्कंद में कुंती स्तुति है ना। हाँ, तो कुंती महारानी बहुत सुंदर अपनी भगवान के प्रति प्रार्थना करती है कि हे भगवान, कि परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम हि स्त्रियः। कि आप जो है ना कि परमहंसानां, परमहंस माने कहते हैं कि जो परमहंस है मतलब सत असत में जो भेद जानते हैं, इसे परमहंस कहते हैं। तो वह भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। कहते हैं कि अमल आत्मनाम, जो पवित्र हो चुके हैं तपस्या करके पूर्ण रूप से, वह भी आपको नहीं जान सकते हैं। और कहते कि मुनि नाम, जो रात दिन केवल मनन चिंतन करने में पड़े रहते, उनका नाम मुनि। मुनि के कई अर्थ है चैतन्य चरितामृत में। तो कहते कि कथम पश्चिम ही स्त्री है, तो मैं अबला नारी आपको कैसे समझ सकती हो। तो इसलिए कहते कि कृष्णाय नमः, मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। कुंती महारानी बहुत होशियार है, नमः से शुरू किया और नमः से विराम दे दिया। इसलिए अगर आपको काम बनाना है तो नमः नमः सीख जाओ। तो कहते हैं कि कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण, कृष्णाय नमः। अब एक श्लोक है इसमें, ये बहुत सुंदर श्लोक है। विशान महाग्ने पुरुषात् अदर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदे अनेक महारथस्त्रतो द्रोणेस्त्रिश्च चास्म हरे भी रक्षिता। कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, आपकी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि आपने हमारी कितनी रक्षा की है। तो हे कृष्ण, कहाँ तक गिनाओ, आपने विष से, लाक्षाग्रह से, असत सभा से, वनवास से, अनेकों बार रथी महारथियों के युद्ध में, और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। तो कुंती महारानी याद करती है कि ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। अब जब भगवान निकल ही रहे थे तो परीक्षित महाराज का रक्षण किया था,
तो कुंती महारानी ने अपनी स्तुति गायन शुरू कर दिया। अच्छा, श्रीमद्